कि अभी जो हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं उनका गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। दोनों ही पार्टियों का अगर आप मैनिफेस्टो चेक करेंगे या इनके जो भी बड़े नेता थे उनके अगर हम बयान देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव को लेके कोई ऐसी बहुत बड़ी घोषणा, कोई ऐसा बहुत बड़ा तोहफा उनके पिटारे में। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में चाहे पूरे हरियाणा की बात कर लें या गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट की बात कर लें, मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो आने वाले टाइम में हमें रियल एस्टेट मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी बहुत अच्छा काम शायद देखने को मिलेगा, जिससे रियल एस्टेट मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट नरेश सिंह शेखावत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि चारों तरफ इस चीज़ की काफ़ी चर्चाएं हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं या जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में बात करते हुए मिलेंगे। तो आज हम भी इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब भी बात आती है कि इलेक्शन के रिजल्ट का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा तो उसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हरियाणा में जो इलेक्शन हुए मेजरली 2 पार्टियां यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही थी। पार्टियां 5-6 चुनाव लड़ रही थी, जैसे कि INLD है, JJP है, BJP है, कांग्रेस है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस बार यहाँ पे कॉन्टेस्ट किया। लेकिन अगर मेजरली अगर हम देखें 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तो आपस में जो कॉन्टेस्ट था वो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। लेकिन दोनों ही पार्टियों का अगर आप मैनिफेस्टो चेक करेंगे या इनके जो भी बड़े नेता थे उनके अगर हम बयान देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव को लेके कोई ऐसी बहुत बड़ी घोषणा, कोई ऐसा बहुत बड़ा तोहफा उनके पिटारे में था। लेकिन अब जब इलेक्शन रिजल्ट आ गया है तो वापस से भाजपा को मैंडेट मिला है हरियाणा में सरकार बनाने का। तो अब इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में चाहे पूरे हरियाणा की बात कर लें या गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट की बात कर लें, मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और पिछले 2 साल की जो बुल रन रैली है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, खास करके रियल एस्टेट मार्केट का सेंटीमेंट, वो पॉलिसीज़ के लेवल पर रेगुलेट होता है कि सरकार की जो रियल एस्टेट को लेके जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेके, जैसे कि अभी आपने हरियाणा में चौथे फ्लोर को लेके पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी कन्फ्यूजन देखा। पहले बंद कर दिया गया, फिर खोल दिया गया कुछ कंडीशंस और राइडर्स के साथ। तो ये सारा का सारा जो काम है ये बीजेपी सरकार में ही हुआ और अभी इलेक्शन से जस्ट पहले सरकार ने जो एक टेम्परेरीली होल्ड लगाया हुआ था उसको भी हटा लिया। अब वापस से 4th फ्लोर जो है आप बना पाएंगे। तो अब आने वाले टाइम में पोस्ट इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसीज़ के लेवल पे कोई बहुत बड़ा चेंज बीजेपी सरकार करेगी। जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ हैं रियल एस्टेट मार्केट को लेके वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगी। दूसरा, फिर रियल एस्टेट मार्केट को रेगुलेट करती है शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो। तो बीजेपी ने पिछले 5 से 10 साल में काफ़ी कुछ गुड़गांव को दिया है। तो इससे हम आने वाले टाइम में भी ये उम्मीद रख सकते हैं कि और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आपको गुड़गांव में देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन की बात है या फिर गोल्फ कोर्स और SPR रोड के एलिवेशन के काम की बात है या फिर जो ग्लोबल सिटी ऑलरेडी जो बीजेपी सरकार में अनाउंस हुई थी चाहे फिर उसकी बात है। ये सभी की सभी चीज़ें बीजेपी ने शहर में अनाउंस की हैं अपने पिछले कार्यकाल में और अब आगे आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार आ गई तो इनको पूरा करके देना भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी भी हो जाती है और आने वाले टाइम में वो अपनी परफॉर्मेंस को लेके मेरे हिसाब से ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। क्योंकि अभी जो पिछला जो इलेक्शन हुआ कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हम हार रहे हैं, लेकिन अब जब जनता ने मैंडेट दिया तो वो जीत चुके हैं। तो इस बार हो सकता है पिछले 10 साल से हमें और ज़्यादा काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे देखने को यहाँ गुड़गांव में मिले। वैसे पिछला जो कार्यकाल था उसमें भी बीजेपी ने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, जैसे उसमें से द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो आने वाले टाइम में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी
बहुत अच्छा काम शायद देखने को मिलेगा, जिससे रियल एस्टेट मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तीसरा जो मेजर जो इम्पैक्ट जो रियल एस्टेट मार्केट को जो फैक्टर करता है वो है सप्लाई डिमांड रेशो। तो सप्लाई डिमांड में भी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी डेवलपर्स के लेवल पे या बिल्डर्स के लेवल पे सरकार की तरफ से कोई ऐसी मेजर कोई अड़चन लगाई जाए कि उनकी जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट हो। और डिमांड जैसा कि हमने पिछले 2-3 साल में देखा है, आज डिमांड गुड़गांव में बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में और बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि शहर चारों तरफ फैल रहा है। चाहे सोना की तरफ चले जाएं, चाहे मानेसर की तरफ चले जाएं, चाहे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ दिल्ली की तरफ चले जाएं, हर तरफ जो है शहर फैलता जा रहा है। और ज़्यादा बिजनेसेस और ज़्यादा कॉरपोरेट्स और ज़्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग हब्स शहर में आने की और अच्छी उम्मीद है। तो अब जो सरकार के लेवल पे हमें एक इस चीज़ का इनिशिएट और देखने को मिल सकता है कि आने वाले टाइम में गुड़गांव के लिए एमएनसीज़ को, कॉरपोरेट्स को, बिज़नेस को, मैन्युफैक्चरर्स को और ज़्यादा गुड़गांव की तरफ सरकार अट्रैक्ट करे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कि एक तो जो सबसे बड़ी समस्या पिछले इलेक्शन में सरकार के सामने आई थी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, तो उसको सरकार दूर कर सके। क्योंकि अकेला जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो मुझे नहीं लगता कि पूरे स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम अकेला गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो है आज वो गवर्नमेंट सेक्टर से आगे है जॉब क्रिएशन में। तो अब सरकार भी ये कोशिश करेगी कि उस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए, और अगर उस लेवल पे काम हुआ तो फिर आप आने वाले टाइम में देख सकते हो कि गुड़गांव की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो है डिमांड अपने आप मार्केट से जनरेट होगी। तो ये सप्लाई डिमांड का जो खेल है ये भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा भाजपा सरकार के आने से। तो अब ओवरऑल अगर इन सभी फैक्टर्स पे अगर बात करें तो आने वाले टाइम में हमें रियल एस्टेट मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गुड़गांव ज़िले ने जो अपनी सभी सीटें हैं वो भाजपा को दी हैं, तो इससे भी सरकार के ऊपर एक प्रेशर रहेगा और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं या जो एमएलएज हैं उनकी तरफ से भी एक प्रयास रहेगा कि वो भी सरकार को इस चीज़ के लिए मजबूर करें कि गुड़गांव में और ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हों और ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेकर आए जाएं, ताकि जो शहर वासियों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव किया जा सके और जो उनकी डेली रूटीन की शिकायतें होती हैं सरकार से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उनको भी कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। तो हालांकि अगर पिछले 2 महीने के टाइम को हम देखें तो मार्केट ज़रूर स्लो थी और अभी भी स्लो चल रही है। उसका एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है मार्केट में कैश फ्लो। इस सच्चाई से हर कोई वाकिफ़ है कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो कैश फ्लो पर ही चलती है। तो जो कैश फ्लो था वो मार्केट की बजाय इलेक्शन की तरफ ज़्यादा था, इस वजह से ट्रांजैक्शंस नहीं हुई। दूसरा फिर आचार संहिता की वजह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, एक वो भी कारण था। और अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने या 1.5 महीने तक मार्केट स्लो मोड में रहेगी। उसकी वजह भी वही कैश फ्लो है। फेस्टिवल सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो मार्केट को हमेशा जो है इन्वेस्टर और ट्रेडर चलाता है, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। तो अब वो जो इन्वेस्टर मार्केट में पैसा डालता है कहीं ना कहीं उस पैसे को अपने बिजनेस में यूटिलाइज करेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में उसकी कोशिश रहेगी कि जो उसका कोर बिजनेस है वो कहीं से भी इम्पैक्ट ना करे और अच्छी सेल्स वहाँ पे अचीव करे। और दूसरी जो चीज़ है जिससे कि मुझे लग रहा है कि मार्केट और 1-1.5 महीने स्लो मोड में रहेगी वो है कि अभी सरकार की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर जो भी नया कैबिनेट बनेगा वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स का चार्ज लेगा और धीरे धीरे 10-15 दिन में काम होना स्टार्ट होगा। तो इस वजह से भी लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं कि एक बार सरकार जो है वो अपने काम को एक बार पूरे तरीके से चालू कर लेती है, ताकि उसका बिल्कुल जो एक क्लियर विज़न है मार्केट को लेके या बाकी स्टेट के डेवलपमेंट को लेके वो लोगों के सामने आ जाए। हालांकि लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट रहेगा और आने वाले टाइम में रियल एस्टेट मार्केट में हमें किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा, इसका डिस्कशन हम एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में करने लगे तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इलेक्शन के रिजल्ट के इम्पैक्ट को लेके आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो ये था मेरी तरफ से एक ओवरऑल कंक्लूजन कि आने वाले टाइम में
जो बीजेपी की सरकार जो रिपीट हुई है उसकी वजह से मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। हमें कोई भी ऐसा फैक्टर या ऐसा रीज़न नहीं दिखाई देता जिसकी वजह से मार्केट में सरकार रिपीट होने की वजह से कोई नेगेटिव सेंटीमेंट या कोई नेगेटिव चीज़ मार्केट में देखने को मिले। हाँ, किसी और फैक्टर की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अगर कुछ ऐसा होता है तो वो भी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।